तो अब क्रूड के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पर भी क्रूड के भी कई सारे विक्टिम्स नजर आ रहे हैं और उसका रिएक्शन भी हमने कई स्टॉक्स के नतीजों पर भी देखा है। उसमें से अब इंडिगो की भी बात कर लेते हैं। इंडिगो जो पिछले साल 2176 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही थी, अब कंपनी ने जो है वो 238 करोड़ का लॉस रजिस्टर किया है। मार्जिन की बात करें तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। और इसका रिएक्शन भी सर अगर हम देखें वरुण सर, इंडिगो 2.37% की डाउनसाइड के साथ 4904 के लेवल पर चल रहा है। ये और एचपीसीएल दोनों में ही हमने सेम ही रिएक्शन देखा है क्रूड की वजह से। दोनों काउंटर्स पर आपकी राय क्या रहेगी? जी, देखिए इंडिगो की वन वे की जो फ्लाइट चल रही थी वहां पर हमने आपको रिकॉल कर रहा हूँ ऋषि जी, हमने लास्ट वीकेंड पर जो शो में बात किया था करीबन 5350 के अराउंड हमने बोला था कि यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर 5150 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी अवॉइड की थी क्योंकि देखिए जो हम्म। कवरिंग आई थी नीचे से, शॉर्ट कवरिंग आई थी वो काफी बढ़िया थी। साथ ही में देखिए इंडिगो का जो मार्केट शेयर है करीबन 65% का है। और जो न्यूज निकल के आई है जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है वो भी एक एयरलाइन सब शुरू कर सकते हैं। हालांकि अदानी ने आज ना बोल दिया कि हम नहीं करेंगे, बट जीएमआर के पास ऑप्शन है। और ये जो आने जो अगर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स फ्लाइट ऑपरेट करेंगे तो काफी बड़े डिस्ट्रप्शन हो सकती है क्योंकि इंडिगो की एक मोनोपोली है, 65% के अराउंड इनका मार्केट शेयर है, वो काफी कम हो हम्म। सकता है। और इतने बड़े मार्केट शेयर के बावजूद भी आप देखेंगे जो एटीएफ के जो प्राइसेस बढ़े थे, क्रूड का जो इम्पैक्ट था उनके जो बैलेंस शीट पे काफी बड़ा है। दूसरी चीज आप देखेंगे मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है Q2 के लिए भी इतना पॉजिटिव नहीं है। तो एक हम्म। दो क्वार्टर ऐसे ही जा सकते हैं। दूसरी आप देखेंगे तो जो अर्निंग्स अच्छे आए थे, क्रूड का बड़ा गिरावट आया था। इंडिगो का ऐसा ही स्टॉक था, एक पूरा जो ऑयल मार्केटिंग या फिर ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स आप देखेंगे तो एक मात्र एक स्टॉक था, इसमें बड़ी रैली देखने को मिली थी और करीबन 5400 तक के लेवल देखे थे। तो करीबन 4000 वाला स्टॉक 5400 तक चल चुका था। जो लोअर लेवल्स पर जो मूविंग एवरेजेस थी वो भी कैचअप नहीं करवा रही थी। और एक रिवर्सल टू मीन का ट्रेड भी एक पेंडिंग था, तो टेक्निकली भी एक गिरावट हम्म। पॉसिबल थी और एक फंडामेंटली भी हमें हमारे पास एक रीजन आ चुका है, वहां पर एक गिरावट है। अगर स्टॉक और गिरावट दिखाता है और करीबन 4600 4700 के जोन में आता है तब एक वैल्यू बाय रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 4550। हाल फिलहाल अभी भी मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। और जो मैनेजमेंट का आउटलुक था Q2 के लिए भी अभी स्लगिश है। तो आई थिंक ये स्टॉक एक आप देखेंगे रेंज बाउंड एक ट्रेड करता दिख रहा है और सेल ऑन राइज के अमाउंट दिख रहा है। जब तक यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आती जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स है वहां पर दूसरी एयरलाइंस लेके नहीं आ रहे। दूसरा आपने ठीक बताया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान जी। पेट्रोलियम पर अगर बात करेंगे तो वहां पर देखिए क्रूड के चलते हुए काफी अच्छा एक यहाँ पर अप ट्रेंड राइजिंग अप ट्रेंड था, बट जैसे ही उनका भी एक लॉस आया जो मार्केट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इतना बड़ा लॉस आएगा, अप ट्रेंड जो राइजिंग ट्रेंड टाइम था वो टूट चुका है करीबन 385 का। 385 390 का एक हायर बेस था, उसके नीचे यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। 360 65 दूसरा एक हायर बेस है, वहां पर स्टॉक ने काफी बार टाइम बिताया और यहाँ से काफी सारे बाउंस देखे। और करीबन 120 जो ब्रांड गया था तब तक का जो लेवल है वो करीबन 360 65 का है। अगर उससे नीचे जा रहा है स्टॉक तो करीबन 325 300 के जोन आ सकते हैं। अच्छे स्टॉक से देखिए जो उनका लॉस आया है इस बार का, तो थोड़ा समझना होगा कि जब क्रूड के प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पर आ चुके थे जो लास्ट क्वार्टर में, तब आप देखेंगे तो जो इलेक्शंस चल रहे थे, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन चल रहे थे दूसरे अलग अलग राज्यों में, तो जो हम्म। कंज्यूमर को जो पास ऑन करना था क्रूड का जो बढ़ा हुआ प्राइस वो नहीं हो पाया था, जिसके कारण उनकी अंडर रिकवरी बढ़ी थी और ये हो सकता है लॉसेस आ रहा है। अब आप देखेंगे तो नए कोई इलेक्शन या कोई नई जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, अगर क्रूड बढ़ रहा है तो आई थिंक यहाँ पर जो पास ऑन है कंज्यूमर को वो स्विफ्ट हो जाएगा और थोड़ा जल्दी हो सकता है। अंडर हम्म। रिकवरी इतनी नहीं बढ़ेगी उनकी, तो हो सकता है उतना बड़ा लॉस ना आए, बट अभी भी क्रूड एलिवेटेड लेवल पर है। जब तक क्रूड 90 के नीचे नहीं आता यहाँ पर सेल ऑन राइज के ट्रेड देखने को मिलेंगे। बट अगर 360 65 के जोन में अगर स्टॉक मिल रहा है तो स्लोली एंड स्टेडीली आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपका जो व्यू है करीबन 12 टू 24 मंथ्स का होना चाहिए अच्छे वैल्यू जोन में। यहाँ अगर बाउंस मिलता है तो करीबन 420 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए, 420 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एचपीसीएल के अंदर। ठीक है। अब क्योंकि वीकेंड है और लास्ट ट्रेडिंग डे है तो ट्रेड आइडिया अगर प्रीतम सर आपकी तरफ से कोई है तो शेयर कर दीजिए। मैम अभी तो मेरे पास ऐसा कोई ट्रेड आइडिया नहीं है जहाँ पे अभी खरीदारी किया जा सकता है, पर मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर कुछ मिलता है तो मैं जरूर शेयर करूँ। चलिए ठीक है। वरुण सर आपकी तरफ से कोई कॉल रहेगा? जी देखिए कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा।
क्योंकि आज के सत्र में अगर दर्शक देखेंगे तो काफी बड़ा एक डाउन टिक है, करीबन 8 to 9% का। बट अर्निंग्स काफी बेटर है। मोतीलाल ओसवाल की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर काफी हम्म। बड़ी गिरावट आ चुकी है, बट मुझे लग रहा है एक वैल्यू बाय हो सकती है। एक गैप छोड़ के गया था करीबन 870 875 के आसपास, वो गैप फिल हो चुका है। और अपना जो प्रीवियस सपोर्ट है करीबन 840 से लेके 855 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस सपोर्ट का ग्रेस टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हम्म। रिस्क रिवॉर्ड वाइज मोतीलाल ओसवाल काफी बेटर लग रहा है। साथ ही में टेक्निकली आप देखेंगे तो दूसरा जो बेस है 820 के अराउंड का एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। अर्निंग्स की अगर उर्वशी जी बात करेंगे तो रेवेन्यू उनका 25% से ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ है 15% के अराउंड, करीबन हम्म। 1970 करोड़ आए हैं। नेट प्रॉफिट जो है करीबन 10% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। और उनका जो ईपीएस है करीबन 9% से इंक्रीज हुआ है, करीबन 21 के अराउंड आया है। आज की गिरावट इतनी बड़ी क्यों आई है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अर्निंग्स काफी बेटर है बट काफी बड़ी गिरावट है। तो ये गिरावट को हम हम्म। इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। 3 to 6 वीक्स का या फिर 3 to 6 मंथ्स का एक थोड़ा व्यू लेके चलेंगे। शॉर्ट टर्म व्यू है तो 900 का टारगेट बन सकता है, आपका स्टॉप लॉस है 820 का। और अगर 3 to 6 मंथ्स का व्यू है तो करीबन 960 से लेकर 1000 के टारगेट मोतीलाल में बन सकते हैं। ये गिरावट हम यूज कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। चलिए ठीक है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे भी निकल कर के आए हैं, और जिस तरीके से टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं यहाँ पर विद स्टॉप लॉस ऑफ 820 एंड टारगेट्स 1000 तक के देखने को मिल सकते हैं। 3 to 6 मंथ का नजरिया यहाँ पर शेयर किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ सवाल और आए हैं। प्रीतम सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी दर्शकों के सवालों की। दिलीप बिटकॉइन को लेकर के क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सर ब्रेकआउट आया है, पहले आप ये चेक कर लीजिए, और दूसरा क्या यहाँ पर बाय बनता है? जी दिलीप, बिटकॉइन अगर देखें तो जस्ट मैं एक बार, दिलीप बिटकॉइन यस 416 के दिलीप लेवल पर बिटकॉइन अगर ट्रेड हो देखें रहा है। तो 411 रुपीज के आसपास अभी, यस यस, तो अभी 411 के आसपास दिखाई दे रहा है ट्रेड करता हुआ। 6.35% के आसपास दिलीप बिटकॉइन अभी चल रहा है। नीचे से एक बहुत बहुत बढ़िया वो थोड़ा फेड आउट होते हुए दिखाई दे रहा है, वैसे बढ़िया आया था। अभी देखिए ये हम्म। जो बाउंस है ये मुझे नहीं लगता कि यह ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा। अब बाकी देखिए जो हम्म। सेकेंड हाफ होगा, सेकेंड हाफ में आप देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुंचता है, क्योंकि ज्यादातर जो मोमेंटम यहाँ पे आया था लगभग उसका आधा वो वापस नीचे आ हम्म। चुका है। अब जो सपोर्ट लेवल से ये एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है 384 के आसपास। अब देखिए अगर किसी के पास है तो काउंटर में एक बार होल्ड कीजिए, लेकिन कोई अगर फ्रेश खरीदारी यहाँ पे करना चाहता है तो अभी तक वो मौका यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आया हुआ है, क्योंकि काउंटर में एक बड़ा मोमेंटम तभी पॉसिबल है जब काउंटर 460 के ऊपर सस्टेन करेगा। लेकिन तब तक यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी मोमेंटम आ रहा है ये हम्म। डेड कैट बाउंस ही आप कह लीजिए, और लगातार आप देखेंगे कंसोलिडेशन में ही बना हुआ है। तो फ्रेश खरीदारी का यहाँ का कोई सलाह नहीं रहेगा। जिनके पास है 380 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बिल्कुल यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं जी। ठीक है प्रीतम सर, आपकी तरफ क्या कुछ मौसम मौसम बिगड़ा हुआ है क्या? बारिश हो रही है क्या आपकी तरफ? जी नहीं, बारिश तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे लो प्रेशर था और बहुत बारिश हो रहा था, अभी तो नहीं हो रहा है। अच्छा, नेटवर्क की तरफ से थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो मुझे लगा कि शायद अब हम तो बैठते हैं 21वीं मंजिल पे, तो यहाँ से सब पीछे का दिखता है कि क्या बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, तो हमारी तरफ उर्वशी से जी, तो समझ आ जाता है। उर्वशी जी। जी देखिए, गुजरात का बंगाल कनेक्शन काफी बेटर है, तो गुजरात में काफी बारिश हो रही है। हो सकता है बंगाल के अंदर थोड़ा सा वहां पर मौसम खराब कर दिया हो। तो हो सकता है सर, देखिए हवाएं तोड़ के कहीं पर भी जा सकती है। अब नेटवर्क बिगड़ रहे हैं, ये चीज थोड़ी सी और ध्यान दूसरी देने चीज आपने वाली जो बात बताया है। 21st जो फ्लोर पर आप बैठते हो, आपका पीछे जो व्यू है बैकग्राउंड में काफी मस्त व्यू आता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है वो व्यू। काफी महंगा व्यू है सर ये पीछे का। बहुत मुश्किल से मिला है। चलिए ठीक है सर, एम्फेसिस के चार्ट देख लीजिए। 23 की इनकी बाइंग है, 1000 शेयर है। वरुण सर, आपकी एडवाइस चाह रहे हैं। जी देखिए, एम्फेसिस का अगर चार्ट आप देखेंगे तो आज के सत्र में करीबन 4% के अराउंड अप हुआ था, बट ऊपरी स्तरों से काफी बड़ी एक सेलिंग प्रेशर आई है। अब यहाँ पर आप अर्निंग्स देखेंगे तो अर्निंग्स आई थिंक मिक्स बैग थे। इतना खराब भी नहीं था, इतना बहुत बढ़िया भी अर्निंग्स नहीं था, बट काफी सबड्यूड अर्निंग्स थे। अब यहाँ पर आप हम्म। देखेंगे तो करीबन 2170 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। स्टॉक करीबन 1.5% डाउन है। आई थिंक जो गिरावट है थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है। भाई यहाँ पर आपके पास हम्म। अगर ऑलरेडी है तो आप एक बार स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2160 का,
और होल्ड कर सकते हैं, काफी बड़ी क्वांटिटी है। तो एक बार थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप एक बार रिवाइज कर लिया, अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसा है उस हिसाब से। जैसे ही स्टॉक यहाँ पर 2300 के ऊपर वापस क्लोजिंग दे रहा है, करीबन 2435 तक जाने की क्षमता रखता है। चलिए ठीक है। प्रीतम सर, आप जरा यूपीएल का चार्ट देख लीजिए सर। 36 शेयर है विकी जी के पास में। 1400 की इनकी बाइंग प्राइस है, अभी 1403 पर चल रहा है, ऑलमोस्ट आधे परसेंट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे के लिए क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप? मैम नाम क्या लिया आपने? यूपीएल? यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूवेरीज लिमिटेड। ओके ओके, यूबीएल। ओके। जी अभी चल रहा है 1400 के आसपास। अब यहाँ पे देखिए एक डेड कैट बाउंस मैं कहूंगा, क्योंकि लगातार आप देखेंगे यूनाइटेड ब्रेवरेज आप लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा है। मेजर जो मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे ट्रेंड कर रहा है, और यहाँ पे जो एक डेड कैट बाउंस आया था जिसका हाई लगभग 1450 के आसपास लगाया था, वो भी यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और कल का जो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया था, एक प्रॉफिट बुकिंग आया था, आज भी लगभग उसको फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम भी यहाँ पे जो अपराइज है, जो एक मोमेंटम आया है, उसको सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये मैं एक डेड कैट बाउंस ही मानूंगा। तो और अगर किसी के पास है, देखिए आप एक बार होल्ड कर सकते हो, क्योंकि नीचे एक अच्छा बॉटम बनाने की कोशिश तो हुआ है, जो जिसका जो सपोर्ट है वो लगभग मुझे 1300 के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेश बाय यहाँ पे ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी के पास है तो 1300 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के आप इसको होल्ड कीजिए। काउंटर में एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। अगर काउंटर 1450 1500 के ऊपर एक बार सस्टेन करे तो फिर आपको एक रैली आता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 1700 1750 तक काउंटर आपको आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन तब तक यहाँ पे बड़ा मोमेंटम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जी चलिए ठीक है।